और जब राजा को घोड़ा नहीं मिला तो राजा ने 60,000 पुत्र को आज्ञा दी, जाओ ढूंढो घोड़ा को। 60,000 पुत्र ढूंढते हुए गए, कहीं नहीं दिखाई दिया धरती पे। तो धरती को खोदना चालू किया। धरती को इतना खोदा कि वो धरती क्या बन गया? समुद्र बन गया। आज संसार में 3 भाग जल है, 1 भाग पृथ्वी है, सारे विश्व को मिला के। विचार करो, सगर के पुत्र ने कितना खोदा होगा तब जाके समुद्र बना है इतना बड़ा। हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा है देखो, पूरा विश्व, समुद्र तो पूरे विश्व में फैली हुई है। अंतिम में घोड़ा जा करके वहां मिला मुनि के आश्रम में। सबने सोचा ये ढोंगी मुनि है और हमारे घोड़ा को चोरी करके यहाँ ढोंग दिखा रहा है। 60,000 पुत्र मारने को दौड़े, मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, ये ढोंगी राजा है। बड़े जोर जोर से कोलाहल किए। एकदम से कपिल मुनि तपस्या में बैठे थे, उनकी आंखें खुल गई और जैसी आंखें खुली, आंखों से ऐसी चिंगारियां निकली, वो 60,000 के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। पुत्रों का पता नहीं लगा। राजा सगर प्राण त्याग दिया। राजा सगर ने प्राण त्याग दिया। मंदिर क्या कहते हैं, सगर ने प्राण त्याग दिया। उनका एक पुत्र था अंशुमान, वो ढूंढने के लिए निकला। ठीक है, अंशुमान के पुत्र हुए असमंजस, फिर दिलीप, फिर भगीरथ। सबने जन्म लिया, बड़े हुए, राज्य को भोगा। भोगने के बाद में जाके ढूंढा, पता लगा, लेकिन पता नहीं पाया। लेकिन एक संत हुए, कौन? भगीरथ। ठीक है, भगीरथ को पता लगा। असमंजस जाकर के मुनि से मिले, कपिल मुनि से। उनको पता लगा मेरे 60,000 पूर्वज जो हैं जल करके यहाँ राख हो गए हैं। तो उनसे निवेदन किया। तो कपिल मुनि ने कहा, देखो इनका उद्धार तभी हो सकता है जब तुम गंगा जी को धरती पे लाओ। ठीक है, गंगा जी को धरती में लाओ। अंशुमान को बहुत चिंता है। गंगा जी को धरती में लाने के लिए तपस्या करी, परंतु गंगा जी के दर्शन नहीं हुआ। उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी तपस्या करी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि गंगा माई 2-4 शर्त मनवा करके धरती पे आने को तैयार हो गई। लेकिन कहने लगी, मैं धरती पे गिरूंगी तो मेरी वेग इतनी तीव्र है कि सीधे मैं पाताल में चली जाऊंगी। मुझे धरती पे रोकने का साधन क्या है? फिर भगीरथ आए, आकर भगवान शंकर की प्रार्थना करी। शंकर जी तपस्या से प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, मैं गंगा को मस्तक पे धारण करने के लिए तैयार हूं। और गंगा माता ने ही ये उपाय दिया था कि मेरा वेग केवल शंकर ही संभाल सकते हैं। और देखो, गंगा और पार्वती दोनों सगी बहनें हैं। ठीक है ना, गंगा भी शंकर भगवान को चाहती थी, लेकिन पार्वती के साथ में विवाह हो गया तो गंगा भी मन में सोचती थी, मैं किस प्रकार शंकर के साथ में संलग्न रहूं, शंकर के साथ में कैसे मिलकर के उनके साथ दूं। तो गंगा माता ने यही रास्ता अपनाया कि मैं शंकर के जटाओं में हमेशा सुशोभित रहूंगी। तो समय आया, गंगा जी धरती को आई। बोलिए गंगा मैया की। हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर ने विराट रूप धारण किया और जैसे ही गंगा आई तैसे ही अपने जटाओं में उनको बांध लिया। अब गंगा जी से निवेदन करे, भगीरथ माँ नीचे तो आओ, नीचे आओगी तभी तो होगा। तो गंगा मैया कहने लगी, मैं शंकर को छोड़ के नहीं जाने वाली, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। फिर शंकर भगवान से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने एक जटा खोल दी, है ना भाई, पानी भरा हुआ है। आप मान के चलो एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, पूरा फुल है, लेकिन बर्तन से पानी बाहर गिर नहीं रहा है। आप उसमें छेद कर दो तो पानी अपने बाहर निकलेगा ना।
तो शंकर भगवान ने जटा थोड़ी सी खोली तो एक धार गंगा जी की वहां से धीरे धीरे हिमालय पर्वत होते हुए गोमुख होते हुए बहने लगी और आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। हो गंगा मैया, हो गंगा मैया, गंगा मैया, हो गंगा मैया, पार लगा दे मेरी, पार लगा दे मेरी, पार लगा दे मेरी पापों की नैया। गंगा मैया, हो गंगा मैया, गंगा मैया, हो गंगा मैया। भटक रहे हैं पितृ हमारे, भटक रहे हैं पितृ हमारे, भटक रहे हैं पितृ हमारे, भटक रहे हैं पितृ हमारे। अरे मिलते नहीं हैं उनको किनारे, मिलते नहीं हैं उनको किनारे। पार लगा दे मेरे, पार लगा दे मेरे बेटों की नैया। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा। बोला गंगे मैया की। छोटे छोटे लेके चलेंगे ना। अच्छा, गंगा जी धरती पे आई, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा माता। एक ऋषि कुटिया बना करके, नाम है जन्नू ऋषि। जन्नू ऋषि कुटिया बना करके एक जगह अपने पड़ाव डाल रखे थे और गंगा माता आई, उनकी कुटिया को बहा ले गई। कुटिया को बहा ले गई। जन्नू ऋषि ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे ये पानी कहाँ से आ गया, मेरी कुटिया को बहा के ले गई है, ले जा रही है। पकड़ लिया, ठीक है, गंगा माँ को पकड़ करके पी गए। भगीरथ को पता नहीं, भगीरथ आगे आगे चला जा रहा है। भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, गंगा माई तो दिख नहीं रही। फिर लौटने पीछे लौटे देखा तो एक ऋषि वर बैठे हैं। पूछा, महाराज मेरी माँ यहाँ से जा रही थी, आपने उनको देखा क्या? कह रहे जा रही थी, मैंने तो उसे पी लिया। बताओ इतनी हिम्मत उसमें, मेरी कुटिया बहा के ले जा रही है। हा? गंगा जी का मान मर्दन किया है जन्नू ऋषि ने, ठीक है। फिर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरे पितरों का उद्धार फिर नहीं हो पाएगा, आप कृपा करके माता को बाहर निकालें। कह रहे मैंने पी तो लिया, लेकिन अगर मुंह से निकालूंगा तो झूठी कहलाएगी। अगर मुंह से मैं उल्टी करके निकालता भी हूँ गंगा माता को तो झूठी हो जाएंगी। फिर मैं क्या करूं? फिर जन्नू ऋषि ने क्या, अपने जांघ को चीर दिया। अपने जांघ को चीर करके गंगा माता को प्रकट किया। उस दिन से गंगा माता का नाम पड़ गया जाह्नवी। जाह्नवी फेन लेखेना जन मूर्धनि ससिना कलाहा, ये गंगा माता के नाम है। वहां से आगे पढ़े, एक भृगु ऋषि का आश्रम पड़ा, ठीक है ना। भृगु ऋषि तपस्या कर रहे थे, गंगा माता आने लगी। भृगु ऋषि ने कहा, सावधान, इधर से तेरा रास्ता नहीं, उधर से मुड़ जा। वहां से उत्तर वाहिनी हो गई गंगा जी। ये आपके कानपुर के पास में एक जगह पड़ती है भृगु टीला, वहाँ हम भी गए हुए हैं। वहाँ से उत्तर वाहिनी हो गई है गंगा माता। फिर कल कल निरादिनी बहती हुई आगे आगे आई, आकर के गंगा सागर के पास पहुंची। वहाँ आकर के भस्मी को स्पर्श किया, ठीक है। जैसे ही भस्मी को, सागर के पुत्र के भस्मी को स्पर्श किया, तुरंत उनको दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। अपना अपना शरीर उनका तुरंत मुक्ति मिल गई, शरीर प्राप्त करके ऊपर चले गए। बोले गंगा मैया की जय। खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्यात् पृथुस्तथा
अजस्तथो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खट्वांग हुए। बड़े यशस्वी राजा हैं, बड़े पराक्रमी हैं, युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से अनेक दैत्यों का संहार किया। देवताओं को पता लगा, देवताओं से पता लगा खट्वांग जी को कि महाराज, उन्होंने कहा भाई अब मैं धरती में जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। कहा महाराज यहाँ एक दिन धरती पे कई 100 वर्ष बीत जाते हैं, आपको पता है। फिर देखा, जैसे ही उनकी देखी गई, केवल आयु 2 घड़ी बची है, 2 घड़ी। जब उनको पता लगा कि मेरी आयु केवल 2 घड़ी बची है, उन्होंने क्या किया, राजधानी लौट के तो आए, लेकिन अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दिया और ऐसा मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु। अब हम राम जी की कथा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो 22 जनवरी को बैठे हैं आगे, है ना। रघु ने इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, उस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। और वहीं से रीति चली, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राजा ने यज्ञ किया था, यज्ञ में उसने सब कुछ दान दे दिया था, इसलिए कीर्ति फैल गई। वहां से रघुकुल के नाम से वो वंश जाने जाना लगा। और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महान तपस्वी दशरथ। अयोध्या में राज्य करते हैं। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और, हाँ कुछ तो बोल दिया करो, हाँ मैं भूल जाता हूं ना। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कोई पुत्र नहीं। एक बार राजा दशरथ वन में मृगया के लिए जाते हैं, उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। राजा दशरथ को एक सिद्धि ऐसी थी, शब्द भेदी बाण चलाने की। शब्द भेदी बाण का ये महत्व होता था, आवाज कहीं से आ रही हो, ठीक है ना, उस आवाज को दिमाग में रख करके राजा बाण चलाएगा और वो बाण जाके सीधे वहीं लगेगा, भले ही वो पीछे हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे किधर हो। ठीक है। राजा मृगया के लिए निकला है। ये कथा भी हर वक्ता बताता नहीं है, समझाता चलूं आपको थोड़ा सा। रास्ते में स्थिति ये बनती है, उसको कहीं शिकार नहीं मिलता। राजा को नदी के किनारे किनारे जाने लगता है, अचानक डुब 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 की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई हुई है, देखा नहीं है अभी। मन में विचार किया कोई हिरनी पानी पीने के लिए आई है। तुरंत उठाया बाण और संधान कर दिया शब्द भेदी, कि जहां से शब्द आ रहे सीधा जाके वहां वो बाण लगे। सरसराता हुआ बाण गया और जाकर के जैसे ही बाण लगा, बड़ी जोर से आवाज, आह! इस आवाज को सुन करके राजा घबरा गया, दौड़ करके गया। देखा तो वहां एक ऋषि कुमार की छाती में दशरथ का बाण लगा हुआ है, तड़प रहा है वो बच्चा। पूछा, ऋषि कुमार आप कौन हो?
कहा, अरे मूर्ख राजा, मैंने तेरा क्या गलती किया था? मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता अंधा और अंधी हैं और वहाँ बैठे हुए हैं, उनको प्यास लगी थी, उनको पानी पिलाने के लिए ही मैं यहाँ कलसा लेकर के आया था, पानी भर रहा था कि तब तक तेरा बाण आकर के मेरे छाती को विदीर्ण कर दिया। ऐसा कर, मैं तो मर रहा हूँ, तुम मेरे माता पिता को जल का लोटा ले जा, मेरे माता पिता को जरूर क्षुधा शांत करा देना और कहना तुम्हारे पुत्र की सेवा इतनी ही थी। इतना कहकर के प्राण छोड़ दिया। वहाँ से दशरथ आए, रोते हुए आए, बड़े दुखी हैं, आज मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, एक ऋषि कुमार का मैंने वध किया है, बहुत ग्लानि है मन में, बड़े दुखी हैं, मुझे तो जीवित रहना नहीं चाहिए। वहाँ से लौट करके पहुँचे अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता। जब चल के वन में आ रहे थे तो धीरे धीरे पत्तों की आवाज अंधी अंधा के कानों में पड़ी। आवाज लगाया पिता ने कि श्रवण बेटा आ गया, श्रवण बेटा आ गया, बहुत बहुत प्यास लगी है, जल्दी बेटा पानी दे। और जैसे ही पानी का लोटा बढ़ाया और श्रवण के पिता ने जैसे ही लोटा पकड़ना चाहा, राजा का हाथ आ गया, थोड़ा सा टटोला, कहने लगे तुम कौन हो? तुम तो मेरे पुत्र नहीं हो। नहीं ऋषिवर, पहले आप दोनों पानी पी लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। कहा जब तक तू बताएगा नहीं तब तक हम पानी का अंश भी स्पर्श नहीं करेंगे। बताना पड़ा कि मैं इस राज्य का राजा दशरथ हूं, मेरा पुत्र कहाँ है? ने मेरे बाणों से उसका छाती विदीर्ण हो गया है, नदी के किनारे मरा पड़ा है, बस उसी की आज्ञा थी, इसलिए मैं जल लेकर के आपके पास आया हूं। दोनों रोने लगे, बेतहासा रोने लगे। अरे मूर्ख राजा, तूने इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा संताप हमें दिया, जा हम तेरे हाथ से पानी ग्रहण नहीं करेंगे, प्यास से मर जाएंगे, लेकिन तेरे हाथ से पानी, हमारे पुत्र के हत्यारा के हाथ से पानी कभी नहीं पिएंगे। और जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, कभी ऐसा समय आएगा जैसे हम पुत्र वियोग में आज मर रहे हैं, तू भी एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। इतना कहकर के अंधा अंधी दोनों ने प्राण छोड़ दिए। राजा बड़ा दुखी है, बहुत रो रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में उसको खुशी है। क्या खुशी है? कि अंधा अंधी ने ऐसा श्राप दे दिया है, इसके मतलब मेरे जीवन में पुत्र जरूर है। भले ही मैं पुत्र के वियोग में मारा जाऊंगा, क्योंकि रानियां बूढ़ी हो रही हैं और राजा भी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मन में उस दिन उनको आभास हो गया कि ऋषि का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता, इसके मतलब हमारे पुत्र जरूर होंगे। वहां से लौट के राज्य को आ गया, लेकिन ये बात किसी को बताया नहीं। एक बार उनका एक मित्र था जिनका नाम है, क्या जानते हो? जटायु। जटायु राजा दशरथ के परम मित्र थे। इतनी मित्रता थी कि दोनों अपने आप को भाई कहते थे। बातों बातों में बात हो गई। जटायु ने कहा, देख तेरे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, देख दशरथ तेरे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, तो बड़ा पुत्र मुझे दे देना। दशरथ ने कहा था, जटायु अगर सचमुच मेरे चार पुत्र हुए तो मेरा सबसे पहला बड़ा पुत्र तेरे को। ध्यान देना, कहां बात कहां जाके घटना घटती है। और एक बार राजा बड़े दुखी हुए। क्यों दुखी हुए जानते हो? एक बार की बात है, वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा कि हे स्वामी, क्या जीवन भर निपुत्री मर जाएगा दशरथ? उसके कोई पुत्र नहीं होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी वो कभी पुत्र की इच्छा लेकर के मेरे पास आया ही नहीं आज तक। अगर वो पुत्र की इच्छा लेकर के मेरे पास आएगा तो उससे अवश्य पुत्र होंगे।
तो आज क्या करता है, एक छोटे से ऋषि कुमार को गोदी में लेकर के कहाँ पहुंचती है, दशरथ के महल में। दशरथ के महल में पहुंचती है और बताती है कि ये ऋषि कुमार है, छोटा सा बालक है। बड़ी आबा भगत होती है कि गुरु पत्नी है। उस समय गुरुओं का सम्मान बहुत होता था। आजकल तो गुरु केवल धन से ही सम्मानित होते हैं, है ना। आजकल गुरुओं को क्या चाहिए होती है, लोभी गुरु और लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। ऐसे ऐसे गुरु बने हुए हैं कि शिष्य ले आओ, शिष्य ले आओ, भले ही तुझे एक टाइम का भोजन ना मिले, लेकिन जो बचा है वो लाके दे दो मुझे। संसार में ऐसे गुरु हो गए, कलयुग है ना। इसलिए मैंने कहा गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। सारी तैयारी हुई, गुरु माता ऋषि कुमार को लेके गई है और सबने दर्शन किया। और जैसे ही दशरथ आया, गुरु माता ने क्या किया, उस बालक को बड़ी जोर से चूंटी काटी। और जैसे ही चूंटी काटी, बालक रोने लगा। बालक क्या किया, रोने लगा। दशरथ परेशान हो गए, गुरु माता बालक रो क्यों रहा है। कहा दशरथ तुम न पूछो तो अच्छा है, अगर मैं बताऊंगी तो तुझे दुख होगा। कहा नहीं गुरु माता आप बताओ तो सही। कहा ना सुनो, तुम अपने काम से जाओ, मैं तो थोड़ी देर में चली जाऊंगी अपने आश्रम। दशरथ ने जिद कर लिया, गुरु माता आपको बतानी पड़ेगी। कहा ये बालक इसीलिए रो रहा है कि तुम्हारा यजमान तो मेरा पति है, तुम्हारा यजमान तो मेरा पति है, तुम्हारा गुरु मेरा पति है, तुम मेरे पति के यजमान हो। लेकिन आने वाला कल तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है ना। तो ये बालक सोच रहा है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में मेरा नंबर आएगा गुरु बनने का, फिर उस समय किसका गुरु बनूंगा मैं। राजा दशरथ को बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है, मन में सोचता है। आज उसके मन में आया, श्रवण समीप शीत भय केसा, मानव हूं जरठपन अस उपदेशा। आज जाकर के शीशा में अपने सूरत को देखा तो कान के पास में उसके बाल सफेद दिखाई देने लगे। मन में विचार किया, सीधे पहुंचा कहाँ, गुरु गृह गयाऊं तो रत माही पाला, गुरु गृह गयो तो रत मह पाला, चरलाई करी लागे कर विनय। गुरु के पास में निवेदन किया, गुरुदेव आशीर्वाद कर, बिना आपके मुख देखे मेरा जीवन चला जाएगा। गुरु ने कहा अगर तुम पुत्र की कामना मेरे पास तो आए ही नहीं, आज पर तुम आए हो, मैं आशीर्वाद देता हूं। धरहूं धीर होई हहि सुत चारी, धरहूं धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन भगत भय हारी। राजन धीरज धारण करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज गुरुदेव फिर देरी क्यों, आप राज्य में पधारे, राज्यसभा में व्यवस्था कीजिए, कल से ही यज्ञ चालू होगा। लेकिन गुरुजी ने क्या पता है, का राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ मैं नहीं कर सकता। पूजा सबकी अलग विधि है, अलग प्रकार है, कोई किसी में दक्ष है, कोई किसी में दक्ष है, ठीक है ना। आजकल ब्राह्मण आप कोई भी पूजा कहो, भले ही सत्यनारायण कथा करना ना आता हो, वैसे ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति बड़ा गंभीर है,
99% ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। एक ब्राह्मण आ गया किसी एरिया से, थोड़ा बहुत जानकारी है उसको, उसने अपने 2-4 भाई बंधु कुटुंब परिवार सबको ला करके एक मंदिर में ठूंस दिया। कोई जानकारी नहीं है, विधि विधान कुछ भी पता नहीं है। बहुत कम ब्राह्मण हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में अच्छा ज्ञान है। वशिष्ठ ने साफ मना कर दिया कि मैं इस यज्ञों को करने में समर्थवान नहीं हूं। ऐसा करो, इस यज्ञ के आचार्य कौन है? श्रृंगी ऋषि हैं। का गुरुदेव फिर देरी क्यों? आप श्रृंगी ऋषि को, मैं जाऊं श्रृंगी ऋषि को बुलावा देने? का राजन, तुम्हारे बुलाने से वो आएंगे भी नहीं, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो व्यवस्था बनाई, स्वयं वशिष्ठ ऋषि श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और उनको बुलाकर यज्ञ की निमंत्रण दिया। उनको बुला करके अयोध्या में पहुंचे। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अरे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम यज्ञ में वशिष्ठ जी भी रहे और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। मेन आचार्य वही बने। उन्होंने श्रद्धा सहित मुनि आयसु दीनी, आहुति दीनी, प्रगटे अग्निदेव चरुलीनी। श्रद्धा के साथ में आहुति दी, आहुति देते अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए और प्रकट होकर के तुरंत अयोध्या के राजा दशरथ को बुलाया गया। पहले ऋषि ने लिया, ऋषि ने लेकर के उनको सौंपा दशरथ को। दशरथ ने क्या किया? सबसे प्यार ज्यादा किसको करते थे? तीनों रानियों में सबसे प्यार किसको ज्यादा करते थे? कौशल्या को। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, ठीक है, आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा भाग था वो दोनों रानियों में बांट दिया। और उसी समय हुआ क्या? एक चमत्कार हुआ। एक कौवा आया, एक रानी के हाथ से वो आधा भाग को लेकर के उड़ गया और उड़ करके पहुंचा कहां? अंजनी पर्वत। जिस पर्वत के नीचे अंजनी माता तपस्या में व्यस्त थी। किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए झोली फैला करके भगवान में तपस्या कर रही थी। प्रभु मेरी झोली भी भर जाए। वो चील लेकर के उस खीर को खाने के लिए डाली पर बैठा और बैठ करके जैसे ही खीर को खाना चाहा तैसे ही जोर से हवा चली, वो खीर का दोना जो है नीचे गिर पड़ा। और कहाँ गिरा? अंजनी माता की गोदी में। अचानक अंजनी माता ने आंखें खोली, सुंदर दिव्य प्रसाद को पा करके खुश हो गई। खीर का प्रसाद है, वहीं पा लिया, जिसकी वजह से किसका जन्म हुआ? हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अरे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे लाल लंगोटा हाथ में सोटा है ना,
थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। ओ लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लाल लंगोटा हाथों में सोटा, लाल लंगोटा हाथ में सोटा। थारी जय हो थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी। मैं चैत सुदी पूनम को मेलो, चैत सुदी पूनम को मेलो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, मंगलवार है ना। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए बजरंग बली की। आवाज कम आ रही है। हाँ महाराज थोड़ी सी जयकार लगवाए बजरंग बली जी का। हाँ देखें, बोला हनुमान जी महाराज की। हाँ अब थोड़ी सी पावर आया है। हाँ पावर तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान के कानों तक आवाज पहुंचे कि प्रभु हम भी किसी कोने में ना अपना नाम लिखाना चाहते हैं, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, आप किसी कोने में हमारा भी नाम लिख लीजिए और हमारी जयकार तो सुन लीजिए, है ना। संसार में केवल जयकार भगवान का लगाया जाता है, किसी मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग का जयकार नहीं लगाया जाता, है ना। श्रेयसाम यद भवश्रेय पावनानम च पावनम, सबसे श्रेयों का श्रेय है भगवान का नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इतना प्रभाव है नाम में। और सावरे को दिल में और बसा कर तो देखो, और दुनिया से मन को हटा, दुनिया से मन को। अरे बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु भाग्य बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। हस्ती एक बार अपनी मिटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को मन में बसा कर तो देखो।
पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया शहर का प्याला अमृत बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया ओ शहर का प्याला अमृत बनाया जहर का प्याला अमृत बनाया और तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो एक बार वृंदावन कर तो देखो एक बार वृंदावन देखो अरे बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी 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 एक बार भजन उसका करके तो देखो कर तो देखो बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं दया का भंडार ओ बाकी बिहारी दया का भंडार सदा लुटाते हैं दया का भंडार अरे एक बार भक्ति में आकर तो देखो एक बार भक्ति में आकर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन कर तो देखो ओ दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा कर तो बलवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे बोलो व्यास जी महाराज की पीछे पढ़ाई चल रही है। हेलो आज छुट्टी, अच्छा सरस्वती पूजा है आज इसलिए बच्चों का छुट्टी होएगा। चलो ठीक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुमित्रा जी रोने लगी। जब सुमित्रा जी रोने लगी तो कैकेयी और कौशल्या दोनों ने अपने अपने भाग से एक एक भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा का मन प्रसन्न हो गया, कहने लगी दीदी अगर दैव की कृपा से मेरे 2 पुत्र होंगे तो एक तुम्हारी बेटे की सेवा में और एक तुम्हारी बेटे की सेवा में न्योछावर कर दूंगी। पूरा अयोध्या में खुशी का माहौल है।
धीरे धीरे राजा को पता लगा तीनों रानियां मेरी गर्भवती हैं। पूरे अयोध्या में खुशियां छाई हुई है। जब परमात्मा तो उस स्थान पर कोई कमी रह सकती है क्या? साक्षात रमा देवी क्रीड़ा करने के लिए अयोध्या के आंगन में पहुंच गई। कोई कमी नहीं, सभी सुखी, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं। ऐसा दिन बीता है। और धीरे धीरे वो समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे किसका जन्म हुआ है? राम जी का जन्म हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सारे देवता दर्शन के लिए आतुर हैं। सूर्य खड़ा है, सूर्य दर्शन कर रहा है, पीछे चंद्रमा है। चंद्रमा कह रहा है सूर्य भगवान आगे तो बढ़ो, तुम यहीं बैठे रहोगे तो हम कब दर्शन करें, कब हमारा नंबर आएगा? सूर्य ने कहा चंद्रमा शांत रहो, तुम्हारे कुल में थोड़ी आए हैं, सूर्य वंश में, मेरे वंश में भगवान का अवतार हुआ है। जब तक चाहूंगा, जब तक खड़े होकर देखूंगा, क्या कर लोगे? इतना सुनते ही चंद्रमा का मन दुखी हो गया। निवेदन किया प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने मन ही मन मुस्कुराया। भगवान मुस्कुराए और इशारे से कहने लगे चंद्रमा चिंता मत करो, सूर्य वंश में तो मैं आया हूं, लेकिन चिंता मत करो, मेरा नाम राम होगा, लेकिन मैं खाली राम नहीं कहलाऊंगा, तुम्हारा नाम भी मैं अपने साथ जोड़ करके रामचंद्र कहलाऊंगा। चंद्रमा खुश नहीं हुए। कहा प्रभु बस इतनी सी बात, आप भी खुश नहीं हुए? चलो कोई बात नहीं, दूसरा वरदान देता हूं। इस बार सूर्य वंश में आया हूं और दिन के 12 बजे आया हूं, और अगली बार द्वापर युग में चंद्र वंश में, तेरे वंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा। अब तो खुश हो जाओ। तो भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। तुरंत एक दासी दौड़ करके आती है, दशरथ को सूचना देती है कि महाराज बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद जैसा सुख, वो सुख आज राजा को प्राप्त हुआ है। थोड़ी ही देर में दूसरी दासी दौड़ करके आती है, महाराज कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा और प्रसन्न हो जाता है। थोड़ी ही देर में और एक दासी दौड़ करके बजाती हुई आती है, कहते महाराज बधाई हो। नहीं क्या हुआ? नहीं सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। 4 पुत्रों के पिता राजा दशरथ बने हैं। है मेरे पास भी है, आगे एक गा दो आप जल्दी जल्दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जाता नहीं एक बधाई का गीत। हाँ, और आप सभी जानते हैं ना बधाई क्या होती है? अरे बधैया बाजे हो अंगना में, अरे बाजे हो अंगना में, बाजे अंगना में, बाजे हो अंगना में, बधैया बाजे हो अंगना में।
मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे चंद्र सखी रंग नैनी अवध की, ओ चंद्र सखी रंग नैनी अवध की, ओ चंद्र सखी रंग नैनी अवध की, चंद्र सखी रंग नैनी अवध की। अरे तोरे ताने रागन में बधैया, समय कम है, केवल 2 कड़ी है ना, 2 कड़ी। समय के हिसाब से चलना जरूरी है। राम जी का जन्म हुआ है एक भजन माई सुना रही तो है। अवधी भाषा में सोहर सुनाऊंगी थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुग जुग जीवे हो ललनवा, ललनवा के भाग जागल हो, ललना लाल है कुलवा के दीपक, मनवा मा जाग आसल रो, ललना लाल है मनवा में दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जीवे हो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जीवे हो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। सासुल सुहागिन बड़ भागिन, अन्न धन लुटाइल हो। सासुल सुहागिन बड़ भागिन, अन्न धन लुटाइल हो, मनवा हो कलका कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जीवे हो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कितना सुंदर सोहर है, हैं? एक बार मैया के लिए भी ताली बजा दो। जय माता की। चारों पुत्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे बालक बढ़ने लगे और आज दशरथ राजा बड़े प्रसन्न हैं। थोड़े देर के लिए राज्यसभा संभालते हैं, बाकी आकर के बच्चों के साथ में खेलते हैं। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उठते हैं, खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। बार बार उठने की कोशिश करते हैं, खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। तीनों रानियों ने एक एक बच्चे का हाथ पकड़ा। स्वयं दशरथ जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और बच्चे को खड़ा करके धीरे 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 चलाने की कोशिश करते हैं। अरे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, चलत राम, चलत राम। विद्रुम सो अरुणाधर, बोलत प्रिय वचन मधुर, नासिकायती
सुभगवीच नासिकायति सुभगवीच लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चलत राम चलत राम। छोटी छोटी वैया करत करावे उठत परत गिर जात राम जी। दूध कटोरा उठाई के मटके दूध कटोरा उठाई के मटके बलैया ले तीनों रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ठीक है, सुंदर। ये तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद। तुलसीदास आनंद निरख के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद। रघुबर के छवि समान रघुवर के छवि समान। रघुबर मुख बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ऐसा दिव्य प्रभा है भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। चारों भैया एक दूसरे के प्रति, राम जी सबको सहारा देते हैं। कोई गिर जाता तो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। कैसा जीवन है, आप सबके घर बालक ने जन्म लिया होगा, सबने आनंद पाई होगी, है ना। धीरे धीरे समय बड़ा हुआ, गुरुदेव के यहाँ भेजे, गुरु थोड़े समय में संपूर्ण विद्या का भंडार राम लक्ष्मण शत्रुघ्न को प्राप्त हुआ। वहां से लौट करके आए और आकर के व्यवस्था बनी। इधर विश्वामित्र जी, ये कौन विश्वामित्र है जानते हो? वही मित्र हैं जिन्होंने किसके साथ दुश्मनी करी थी? वशिष्ठ जी से। वही विश्वामित्र है। अनंत तपस्या करी, तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि बने। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। आज उनको आभास हुआ, यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों ने विघ्न डाला। जैसे ध्यान में बैठे, पता चला राम जी का जन्म संसार में हो चुका है। धरती का भार उतारने के लिए सीधे पहुंचे दशरथ के महल में और कहा कि राजन, यज्ञ जब भी हम करते हैं दुख हमें निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड तू अपने राम लखन दोनों दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है इनको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। इसमें है उनको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न नीच चर पापी। राक्षसों का संहार परमात्मा के हाथों ही होना चाहिए। तुरंत पहुंचे, लेकिन दशरथ ने मना कर दिया।
कि मेरे राम लखन दुई आँखी सत्य कहु कई शंकर साक्षी। शंकर जी की दुहाई है, मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे बालक इनको कहाँ भेजो। लेकिन उसी समय कौन आते हैं? वशिष्ठ जी। कहा राजन, विश्वामित्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और सही समय पर तुम्हारे पुत्र को मांगने के लिए आए हैं। यही बढ़िया समय है, राम को इनके साथ भेज दो। गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते, इसलिए तुरंत व्यवस्था होती है। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके चलते हैं, ऐसे रास्ते में लेके जाते हैं, आगे जाके दो राह बन जाता है। कहा राम, ये रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन इधर राक्षसों का भय है और इधर वाला रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन इसमें राक्षसों का कोई आतंक, कोई भय नहीं है। तुम किधर से चलना चाहोगे? पहली परीक्षा राम जी की। राम जी ने कहा गुरुदेव, जिधर छोटा रास्ता हो और जहां राक्षसों का समूह दिखाई दे उसी रास्ते से लेके चलिए। विश्वामित्र ने समझ लिया ये सचमुच नारायण ही राम बन करके आए हैं। उनको लेकर जाते हैं, भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा इच्छा होती है। फिर जनकपुर से पहुंचे तो दोनों को आज विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं जनकपुर। जनकपुर वहां सीता नंबर है। देखिए भगवत जी में जो राम कथा है केवल 2.5 पेज में है, केवल 2.5 पेज में। इसलिए उसी हिसाब से ही कथा को हम संकलन करके चलते हैं। कभी परमात्मा की कृपा होगी, राम कथा सुनाने की व्यवस्था बनेगी तो आएंगे, आपको 9 दिन तक राम कथा सुनाएंगे। ठीक है, अभी संक्षिप्त में सुनते हुए जाइए। और फिर जो है व्यवस्था बनती है, दोनों राजकुमार आज मिथिला नगर को देखना चाहते हैं। ठीक है, मिथिला नगरी को देखना चाहते हैं और गुरु से आज्ञा लेते हैं फूल तोड़ने के लिए, कि हम फूल तोड़ने के लिए जाना चाहते हैं। महाराज जी ने आदेश दिया। बीच में कई कथाएं हैं, भगवान ने अहिल्या का उद्धार भी किया, ताड़का का भी उद्धार किया भगवान ने। फिर आगे बढ़े हैं, फिर व्यवस्था उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। और आज फूल बगिया में पहुंचे हैं लखनलाल और राम जी, और उसी समय जनक नंदिनी सीता माता की पूजा के लिए भी फूल लेने गई है बगिया में। और स्थिति ऐसी बनती है कि एक सखी थोड़ा सा बाहर आती है तो दोनों सुंदर राजकुमार को देखती है। देख करके आंखें नहीं हटने की इच्छा, जो आंखें हैं वो हटने की इच्छा नहीं कर रही है, फिर भी यह शुभ सूचना सीता को देने के लिए भागी भागी जाती है कि सखी, वन के बीच में मैंने 2 बड़े दिव्य सुंदर राजकुमारों को देखा है। राम कथा में विस्तार से चर्चा होगी। सीता माता उनको देखने के लिए आतुर होती है। ठीक है, सीता माता को लेकर के आते हैं। एक वृक्ष की ओट में सीता माता खड़ी है और इधर राम जी फूल तोड़ रहे हैं। इधर राजा जनक ने प्रतिज्ञा करी है, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ठीक है, और पहुंचते ही सीता ने जैसे राम जी की दिव्य छवि को देखती है, भाव विभोर हो जाती है। अपलक नयन से देखती है, आंखों की पलक न झपक जाए। फिर मन में सोचती है, हे प्रभु, हे माता, यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, और उसी समय राम जी फूल तोड़ करके मुंह को ऊपर उठाए, और जैसे ही मुंह को ऊपर उठाए, दिव्य सुंदर कमनीय मूर्ति को देख करके सीता बिल्कुल लजा जाती है और दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें मिल जाती है। सीता माता खड़ी खड़ी सोचती है, देखो फूल तोड़ते तोड़ते ये सुंदर राजकुमार के शरीर में पसीनों की बूंदे, और इतना बड़ा धनुष, इतना मजबूत धनुष को ये उठा करके तोड़ेंगे कैसे? सीता माता के मन में बड़ी शंका हो जाती है, लेकिन फिर भी मन में विश्वास है। फिर सखियां किसी प्रकार लेकर के सीता माता को जाती हैं और
सीता माता बार बार पीछे मुड़ करके देखती है। राम जी तो वहीं खड़े हैं। जब सीता माता चली जाती है तो इधर लखनलाल जी देख लेते हैं। लखनलाल जी की नजर पड़ती है, लेकिन लखनलाल कुछ कहते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं। और राम और लखन दोनों घर आते हैं। घर आते ही राम जी आज बड़े व्यथित हैं, बड़े चिंतित हैं। लखनलाल सेवा के लिए गए। सेवा करते करते पूछा, भैया आज आपका मन थोड़ा सा स्थिर नहीं है, क्या बात है? करे लखन, बात सचमुच कुछ है ना, क्या बात है न? मैं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा को देखता हूं, उस चंद्रमा में मुझे सीता नजर आती है। बड़ी लंबी बातें हैं। फिर रात्रि बीत जाता है, उसमें न जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 बज चुके हैं और उसके बाद में दूसरे दिन स्वयंवर होता है। सभी राजाएं हार जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं राम लक्ष्मण को, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु मन भावा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु दीना। ओ लेते उठावत खेचत गाड़े, कौन लखा देखी सब ठाड़े। मंजु मत्तवत कुंजर गामी, जैसे मदमस्त हाथी चलता है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होती है। गुरु से आज्ञा लेकर के धीरे 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 राम जी धनुष की तरफ पहुंचते हैं। एक बार धनुष को देखते हैं, एक बार गुरुदेव को देखते हैं और एक बार सीता को देखते हैं। जैसे इशारा कर रहे हो, चिंता मत करो देवी, मैं आ गया हूं। सीता माता बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है, हाथ जोड़ लेती है। माता गौरा से प्रार्थना करती है कि माता ऐसी कृपा करना, ये धनुष आज इतना कोमल हो जाए, इतना कोमल हो जाए, फूल भी उसके सामने भारी लगे। क्योंकि मैंने देखा है फूल तोड़ते हुए उनके मुखमंडल पर मैंने पसीनों की बूंदें देखी है। क्या कवि की उपमा आपको समझाऊं? कवियों ने इतना सुंदर उपमा दिया है कि हे माता, संपूर्ण गरुआई मतलब संपूर्ण भजन को आप भस्मसात कर लो। मेरे राम को फूल से भी कोमल लगे धनुष, और उठा करके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा दे। और जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, धनुष को उठा लिया, तैसे ही माता सीता ने आंखें बंद कर ली पूरी तरह। भगवान ने तुरंत धनुष को लिया और जैसे ही प्रत्यंजा चढ़ाया, धनुष हल्ला मच गया। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और विवाह की व्यवस्था बनी। तुरंत खबर किया गया अयोध्या नगरी, सभी को निमंत्रण देके बुलाया गया। विवाह की तैयारी हुई। इधर सतानंद है, इधर वशिष्ठ जी हैं, बीच में विश्वामित्र जी हैं। सबने विचार करा कि चारों भाई तो एक ही साथ जन्म लिए, चारों भाई एक साथ बड़े हुए, और व्यवस्था बनाई कि हमारी भी 4 बेटियां हैं, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला और सीता, है ना। ये जनक के भाई की बेटियां हैं। फिर चारों का विवाह एक साथ में होता है। कहीं कहीं बताया गया है, जिस समय सीता माता जयमाला लेकर के गई है ना, उस समय राम जी थोड़े सीधे होके खड़े हो गए कि हम रघुवंशी हैं, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, माला कैसे पहना होगी, सबके सब परेशान हैं। जब कोई कुछ न कर सका, सारी बातें मैं काट करके एक ही बात पे चलता हूँ। सीता माता ने लखनलाल की ओर देखा कि देवर जी कुछ व्यवस्था कराओ,
लगे हाथ तुम्हारा भी काम मैं करवा दूंगी। हाँ अरे झुक जाइयो तर रघुवीर लली मेरी छोटी सी के जइयो तन रघुवीर तेरी छोटी सी, अरे छोटी सी हाँ छोटी सी, अरे जइयो अरे झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सिर झुके। अरे तुम ऊंचे कर पहुंचत नाई, ओ तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, अब दया करो रघुवीर अजी, अब दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो। कब से खड़ी पग तू खने लागे, अरे कब से खड़ी पग तू खने लागे, और हे राम अब कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी सिर झुके जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी। जयमाला की व्यवस्था बनती है। लखनलाल समझ जाते हैं, कहा मैया आज ने तो कल मेरी माँ ही बनेगी, क्यों बड़ी बड़ी माँ समान होती है, इसलिए माँ को कष्ट हो। लखनलाल कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि धरती तो है ना, धरती को धारण करने वाला लखनलाल है। और धरती की माँ, धरती किसकी माँ है? सीता की माँ धरती ही तो है। पैदा कहाँ से हुई थी, है खबर? जनक राजा हल चला रहे थे, मिट्टी से सीता माता की उत्पत्ति है। उनका नाम सीता क्यों पड़ा? जो हल होता है ना, हल चलाते हैं ना, तो हल के जो नीचे सबसे लोहे का इतना बड़ा वो रहता है मट्टी खोदने के लिए, उसको सीता कहा जाता है, इसीलिए नाम सीता पड़ा था। दिव्य कन्या थी, कोई साधारण कन्या थोड़ी थी। लखनलाल क्या किए, दौड़ करके गए, भैया के चरणों में गिर पड़े, और जैसे ही भैया के चरणों में गिरे राम घबरा गए। लखन क्या हुआ, लखन क्या हुआ? जैसे ही उसको उठाने के लिए झुके, सीता माता ने जयमाला पहना दी। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बस 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 सुंदर। फिर चारों भाइयों का विवाह चारों पुत्रियों से हुआ, और 6 महीने तक बारात वहीं रही। उसके बाद में अयोध्या लौट के आती है, और बड़ी खुशियां, बहुत मंगल मनाते हैं। लेकिन समय के अनुसार देवता परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि आज दशरथ ने मन में सोचा, मैं अति वृद्ध होने जा रहा हूँ, अब राम का विवाह भी हो गया है, सभी नगरवासी राम से प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए इसको राज्याभिषेक करो। और ये पता लग गया देवताओं को। सारे देवता परेशान हो गए कि अगर राम बन को नहीं जाएंगे, राम अगर राजा बन गए तो उद्धार कैसे होगा राक्षसों का, हमारा दुख कैसे मिटेगा। सभी जाते हैं किसके पास? सरस्वती माता के पास। जाके निवेदन करती है, माता कोई ऐसा चक्कर चलाओ जिससे राम राजा न बन करके, अयोध्या की राजा ना होकर के बन के राजा बन जाए। सरस्वती माता कहती है, अरे इंद्र आदि देवता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी की सुख भी तुमसे देखा नहीं जाता? कहा माँ हम मजबूर हैं। फिर आती है अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में आती है, अयोध्या में चारों तरफ घूमती है, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय के उसको बदल दे। लेकिन मिली कौन? मंथरा। मंथरा अयोध्या की थी नहीं, अयोध्या से बाहर से आई थी, है ना, कई लेकर के आई थी। उसकी बुद्धि बिगाड़ी। फिर राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, ठीक है,
उसके साथ लखनलाल भी हो लिए। माता सीता भी बोली मैं रह नहीं सकती, मैं भी जाऊंगी। राम लक्ष्मण सीता वन को चले और पंचवटी में सब जगह घूमते हुए ऋषि मुनि सबका वो करते हुए पंचवटी में पहुंचे हैं। इधर भरत जी आए हैं। भरत जी को पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, बड़े दुखी होते हैं। कई माँ को भला बुरा कहते हैं, मुंह ना देखने के लिए कह देते हैं आज तू मेरी माँ नहीं। तो संस्कार करते हैं के बाद भरत में जाता है। भरत राजा बनते ही कहते हैं चलो हम सब राम के पास जाएंगे, उन्हीं का राज्य हम उनको लौटे। अरे गाजे बाजे में सब जाते हैं। इधर लखनलाल लकड़ी तोड़ रहे होते हैं। उनको पता लगा कि भरत सेनाओं को लेके आ रहा है, तो लखनलाल को बड़ा गुस्सा आ जाता है। भैया के पास आता है, धनुष तान कर कहता है आज मैं नहीं या तो भरत नहीं, क्योंकि भैया भरत को राजगद्दी रास नहीं आई, वो सोच रहा है तुम्हें मार देगा तो निष्कंटक हो जाएगा अयोध्या, लेकिन मेरे रहते हुए भरत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही धनुष बाण लेके चलता है तुरंत एकदम चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है, आकाशवाणी होती है लक्ष्मण ऐसी अनर्थ मत करना, अगर वो आके चरणों में गिर गया तब तुम क्या करोगे? भाई को मार दोगे तो भाई मिलेगा। फिर धनुष बाण उसका रुक जाता है, तब तक भरत दौड़ करके आता है, राम के चरणों में गिर पड़ता है। फिर बड़ी बातें होती है। राम जी फिर जाने के लिए तैयार नहीं होते, कहते हैं कि पिता का जो आज्ञा है उस पिता की आज्ञा को हमें पालन करना है। और रास्ते में जब आ रहे थे जटायु का उद्धार किया भगवान ने, आगे जाकर के सीता माता का हरण हुआ। फिर वहां से जो है भरत जी लौट करके आते हैं चरण पादुका लेके, और चरण पादुका को लेकर के समय अधिक है, इधर इधर उधर हो भाग रहा हूं मैं, समय बहुत कम है। और चरण पादुका लेकर के भरत जी आ जाते हैं और समय के अनुसार सीता माता का हरण होता है। हरण होते ही राम लक्ष्मण घूमते हुए ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है। उसके बाद में चतुरंगिनी सेना चारों तरफ भेजी जाती है, पता लगाया जाता है सीता माता कहाँ गई है। जटायु से मिलते हैं, जटायु का उद्धार करते हैं। ध्यान देना, दशरथ और जटायु की मित्रता थी। जटायु ने कहा था बड़ा पुत्र होगा तो मुझे वो सौंप देना, और आज देखो जटायु को अंतिम संस्कार राम जी के हाथ होता है, लेकिन राम जी का संस्कार नहीं हो पाया था। भाई बड़ा पुत्र होता है ना अधिकारी, दशरथ का बड़ा पुत्र राम है, लेकिन इधर दशरथ ने राम को दान में दिया था, किसको? जटायु को। इसलिए जटायु उसके भाग्य में पड़ा। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया है। अरे प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए, और करुणा नयन की अश्रु जल में प्रभु अंतिम स्नान कराए। और ऋणी रहूंगा गिद्धराज का लक्ष्मण से बोले रघुरान, और राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। और तुलसी ने बड़ भागी कह कर किया जटायु का यश गान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। फिर आगे बढ़े हैं। फिर वानरों की सहायता से पता लगा है माता सीता लंका में है। हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी लेकर के आए, लंका को जला करके राख करके आए। सभी 9 ग्रहों को बंदी से मुक्ति कराया। कई देवता थे उनको भी बंदी से मुक्ति कराया। ठीक है, काल को भी, काल जो है रावण ने अपने पाँव के नीचे दबा रखा था, उनको भी छोड़ा। सबको लेकर के हनुमान जी आए। फिर चतुरंगिनी सेना सजाई गई, सीधे कैसे आक्रमण करें और कैसे व्यवस्था बनाए, भाई समुद्र पार कैसे हो। फिर व्यवस्था बनाई। भगवान ने 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करी, समुद्र ने माना नहीं। फिर लखनलाल को बोले लक्ष्मण बाण सरासर आनो सोग हो वारिद विसिक्त सानो। लक्ष्मण खुश हो जाते हैं, भैया को धनुष बाण ला के देते हैं। जैसे अग्नियास्त्र का संधान करते हैं तैसे ही जल में भी अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। सारी मछलियां छटपटा, जीव जंतु मरने लगते हैं। तो समुद्र आता है, कहते हैं महाराज आप ही ने मुझे मर्यादा में बांधा है, अगर मैं मर्यादा तोड़ दूंगा तो क्या होगा।
इसलिए रास्ता मैं बताता हूँ। इन्होंने राम ने पूछा फिर जाने की व्यवस्था क्या है? रास्ता मैं बताता हूँ, उसमें आपका भी सम्मान रहेगा, मेरा भी सम्मान रहेगा। आपके उसमें जो सेना है उसमें नील और नल 2 बंदर हैं, उनको श्राप मिला है, ये कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे पानी में तो वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। और रहा मैं उनको संभालूंगा और आपके राम नाम का सहारा बनेगा, राम का नाम का संसार में डंका बजेगा। तो व्यवस्था बनती है, सेतुबंध होता है, सेतुबंध पार करके जाते हैं, फिर भगवान सभी से युद्ध करते हैं, कुंभकर्ण आदि मेघनाद सभी वीरों का वध करते हैं और भगवान रावण को मारते हैं। मार कर सीता माता को लेकर के आते हैं। सीता माता की अग्नि परीक्षा होती है। सीता माता की अग्नि परीक्षा होने के बाद फिर सीता जी को लेकर राजमहल में आते हैं। फिर व्यवस्था बनती है, फिर माता सीता गर्भ से होती है। एक धोबी के कहने पर भगवान जो है उसको देश से निकाला देते हैं माता सीता को। माता सीता जाके वाल्मीकि आश्रम में पहुंचती है, वहाँ देखभाल होती है, वहाँ लवकुश का जन्म होता है और लवकुश के द्वारा फिर युद्ध होता है। भरत शत्रुघ्न सबको बेहोश कर देता है। हनुमान तो बंधा हुआ पड़ा था बेचारा, क्योंकि हनुमान जी को पता लग गया था ये और कोई नहीं राम जी के पुत्र हैं। इसलिए हनुमान ने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बीच में हूँ, बस बंधा हुआ पड़ा था। बाकी राम जी आते हैं युद्ध के लिए, उसमें माता सीता को पता लगता है, दौड़ करके आती है और सारी बातें आते हैं। वाल्मीकि ऋषि आते हैं, फिर भरत शत्रुघ्न क्या कहते हैं उसको, लव कुश को भगवान को सौंपते हैं। सौंपते बाद सीता माता उसी समय धरती से प्रार्थना करती है, माता मुझे अपनी आंचल में ले लो। धरती फट जाती है और माता सीता उसमें समाहित हो जाती है और राम जी बर्दाश्त नहीं कर पाते। 13,000 साल शासन किया। शासन करने के बाद में सभी को अलविदा कह करके राम जी भी शरीर में समर्पण कर देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। एक सुना तो एक कड़ी सुंदर सी सुना दो जल्दी से, या तो मैं शुरू करूं फिर। अरे राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले, देख ले, आ जाते हैं राम कोई बोल देख ले। अभी कथा सुनिए ना आप लोग। संसार में 2 ही नाम बहुत अच्छे, एक राम और एक माँ। तो राम जी को पकड़ के चलेंगे और कहेंगे कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल आने देना, यहाँ मैल आने देना। और हीरा जनमन मोल मिलाए से वृथा गवाना देना। हीरा जनमन पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। और आ जाते हैं राम, अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में है मैल भरा, भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। और घर में है अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। ओ राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। राम नाम की जगा के देख ले। और एक बार ऐसे वाले हाथ खड़े करो और मेरे साथ मिल करके बोलो, आ जाते हैं राम, अरे आ जाते हैं राम।
अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अरे राम नाम बहुत मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम बहुत मीठा है कोई गा के। आ जाते हैं राम, अरे आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अथात श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावना यस्मिन् त्रैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तिना। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुत्र हैं पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। उर्वशी कौन है जानते हो? स्वर्ग की अप्सरा। 23 है, रंभा, मेनका और उर्वशी, ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं। इसी चंद्रवंश में एक तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम है गाधी। गाधी के घर कोई पुत्र न था, एक पुत्री थी, नाम है सत्यवती। और सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ होता है। ब्याह शादी करने के बाद में राजा गाधी जो है दुखित होकर के रोते हैं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री गई। शास्त्र कहता है पुत्र को पुत्र, लेकिन पुत्री कभी नहीं। आज तक आप लोगों ने समझा करके रखा है, ये नारी जाति का सम्मान। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। एक दिन गाधी अपने पत्नी से बोले, देवी मेरा दामाद बड़े विद्वान हैं, बड़े गुणी हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकते कि कोई दिव्य औषधि दे दे जिससे हमें पुत्र की भी प्राप्ति हो। ऋचिक मुनि को पता चला, 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक सासू जी के लिए, दूसरी पत्नी के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। जो सासू जी को लेना चाहिए वो बेटी खा ली, जो बेटी को खाना चाहिए वो सासू जी ने ले लिया। अदला बदली हो गई। इसलिए सासू जी को पुत्र हुआ, क्षत्रिय होने पर भी वो ब्राह्मण हो गया, जिनका नाम है विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के जो पुत्र हुआ नाम है जमदग्नि, उनकी पत्नी है रेणुका। उनके 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम जी। ठीक है। एक बार पिता की आज्ञा मान करके भाई और माता जी को मार दिया। किसने? परशुराम ने माता के सर को कलम कर दिया। पिताजी ने आज्ञा दी थी। पिताजी प्रसन्न हुए, कहा पुत्र वरदान मांगो। किससे? परशुराम से। परशुराम जी जानते थे मेरे पिता में क्या क्षमता है। तुरंत कहा मेरी माता को दोबारा जीवन दान दे दो, तो माता को जीवित कर दिया। परशुराम जी परशुराम जी के हाथ सहस्त्रार्जुन का वध हो जाता है। जमदग्नि ने, बेटा तुमने मारा इसलिए अच्छा नहीं किया, तुमने राजा की हत्या कर दी। ठीक है। इस तरह सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को मार दिया। परशुराम को पता चला पिता के वियोग में माता रो रही है, प्रतिज्ञा की जिस क्षत्रिय ने मेरे पिता का वध किया है मैं धरती पर 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। और परशुराम ने वही किया। अपने जीवन में 21 बार धरती को पृथ्वी से खाली किया, क्षत्रियों से खाली करके किसको दे दिया? ब्राह्मणों को दान में दे दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अच्छा इसी विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए, आगे चलकर राजा हुए नहुस। इनके 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, संज्ञाति, आयति, बीयति और कृति। ययाति का विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य की पुत्री है। परीक्षित ने प्रश्न किया, देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है और राजा ययाति तो क्षत्रिय है, इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा, देवयानी अपने सहेली के साथ जल विहार करने के लिए गए थी। सहेली जो है राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने भला बुरा कहा, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरी है तो चीख पुकार कर रही है। आकर के कोई राजा जो है, वो राजा रास्ते से जा रहे थे, आकर के देवयानी को देखा और बाहर निकाला और गंधर्व विधि से उनके साथ में विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा को दंड दिया गया। देवयानी को दासी बन करके रहना पड़ा। बाद में राजा ने शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा।
जिसको हमने दासी बनाकर भेजा, दामाद ने उसे पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया, श्राप दे दिया, जा बूढ़ा हो जा। ययाति ने कहा महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं बूढ़ा हो गया, कष्ट तो आपकी बेटी को होगी। शुक्राचार्य ने कहा ये मैं तो सोचा ही नहीं। बोले आपके 5 पुत्र हैं, किसी की भी युवावस्था आप मांग लो। फिर छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था अपने पिता को दी और बेटा की युवावस्था लेकर के पिता ने 1000 वर्ष तक काम सुख भोगा, परंतु आज भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। मन में बड़ी ग्लानि है, मन में बड़ा पश्चाताप है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैं अपने पुत्र का युवावस्था लेकर के काम के लिए उपयोग किया। कामनाओं की शांति कभी नहीं होती जीवन में। जलती हुई अग्नि में 1-1 चम्मच घी डालोगे, वो अग्नि कभी शांत होएगी? हैं? वो जलती रहेगी ना। तो संसार में काम क्रीड़ा एक ऐसी वस्तु है, उसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता ही जाएगा, मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, संयम में रखना चाहिए। कुछ कार्य होते हैं संयमित होकर के छुप करके कार्य किए जाते हैं, उनको अगर दिखा करके करोगे तो संसार क्या कहेगा। आज कलयुग में वो सब दिखा करके होने लगा है। देखे नहीं युवक युवती पार्क में कैसे मिलते हैं आजकल। आजकल की स्थिति कैसी है, क्यों? क्योंकि ये कलयुग की विडंबना है। कलयुग का प्रभाव होते होते हमने अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की कहना भी नहीं माना और शर्म लिहाज रहा ही नहीं। और ययाति को बड़ा दुख हुआ, ययाति वन में चले गए और समाधि में चले गए। राजा ययाति आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए, धीरे धीरे भगवान कृष्ण के चरणों में मन को लगा दिया और पूर्व वंश में आगे चले गए। एक राजा हुए दुष्यंत, उनकी पत्नी का नाम है शकुना। इन्हें परम तेज पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इन्हें भरत वंश में आगे चल प्रादुर्भाव होता है। राजाओं के द्वारा किए गए पापहरण रंतिदेव राज्य में अकाल हो गया। रंतिदेव ने क्या अपने जो था राज्य भंडार उसने खोल लिया, सब कुछ दान कर दिया गरीबों में, सब कुछ दान खाली हो गया। स्थिति बनी केवल 250 ग्राम चावल बचा, उसे घर में बनाया गया खाने के लिए। ठीक है ना। कहा इन्हीं को भोजन तैयार हुआ, भगवान को भोग लगाने बैठे तो ब्राह्मण आ गया, कहने लगा महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। देव कहा नहीं नहीं भूखे न रहे, अपना भोजन आपको देता हूँ। देव ने अपना भोजन को दे दिया। पत्नी और देखने लगी। रंतिदेव ने कहा आज गोविंद की यही इच्छा है, पानी का भोग लगा लेते हैं। पानी में तुलसी डाल करके भोग लगाने के लिए बैठे। एक चंडाल आया जिसके पास 5 कुत्ते थे। चंडाल बोला मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, अगर पानी मिल जाता तो हमारा जीवन बच जाता। पानी भी चंडाल को दे दिया। रंतिदेव के दोनों नेत्रों से आंसू छर पड़े, हाथ जोड़ करके भगवान न कामयेयं गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धियुक्ता म पुनर्भवम्बा आर्ति प्रपद्ये खिल देह भाजाम् अंतस्थितो ये नयवन्त्य दुःखाः भवन्त्य दुःखाः। हे गोविंद मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, राजा होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। बस मैं केवल इतना ही चाहता हूँ संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उनके दुख को मैं अनुभव कर सकूं। मेरे पास जितना सुख है वो संसार के लोगों को प्राप्त हो। कहने लगे मालिक इतना दीजिए, ध्यान देना आप सभी के लिए बात है। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुम समाय और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतने में परमात्मा प्रसन्न हो गए, आकाश में घटाएं छा गई, बिजली चमकने लगी। 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया, क्योंकि चांडाल कुत्ता ब्राह्मण कोई और नहीं थे, साक्षात नारायण थे। बोलिए नारायण भगवान की जय। इसी वंश में आगे चलकर शांतनु हुए। शांतनु का विवाह किसके साथ हुआ? श्रीमती गंगा जी के साथ। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम है देवव्रत, है ना।
बाद में इनका नाम क्या पड़ा? भीष्म। गंगा का ही पुत्र तो है, भीष्म पितामह गंगा देवी के पुत्र है ना। एक पुत्र अर्पण करके गंगा जी वैकुंठ में चली गई। यहाँ से कुरु वंश का प्रारंभ होता है। कौरव और पांडव का वंश कहलाया। शांतनु राजा दूसरा विवाह करना चाहते थे। मत्स्य राज की कन्या सत्यवती बहुत सुंदर थी। राजा ने उसकी मांग की। मत्स्य राजा ने कहा, आपके घर में एक पुत्र है, राज्य कोई भी भोगे उससे नहीं मिलना चाहिए, तभी अपनी कन्या आपको मैं दे दूं। राजा ने कहा। देवदत्त मतलब भीष्म को पता लगा कि जिसके कारण पिताजी दुखी हैं, देवव्रत ने मत्स्य राजा के घर पर गए, प्रतिज्ञा ली कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जीवन में विवाह नहीं करूंगा, और आपका जो पुत्र होगा वही पुत्र राजगद्दी में बैठेगा। ठीक है? सौतेली माँ के जो भी पुत्र होंगे मैं सदैव उनकी सेवा करता रहूंगा। देवव्रत ने पिता के हित में अपने संपूर्ण सुख को त्याग दिया। शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसमें एक शाखा हुई पांचाल वंश, मगध वंश कहलाया। इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए। पांडु के 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे यदु, और इन्हीं के वंश में राजा हुए देवमीढ़। देवमीढ़ राजा के 2 पत्नियां हैं। दोनों पत्नी से 2 पुत्र, अर्जन्य पर्जन्य, और दूसरे पत्नी का पुत्र है जिसका नाम है सूरसेन। अर्जन्य पर्जन के 9 पुत्र हुए, जिनको हम 9 नंद बोलते हैं। ठीक है? और सूरसेन जो है उनके पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुखदेव जी की 7 पत्नियां थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। 7 पत्नियां थी। इनमें से छोटी देवकी है। रोहिणी जी को जल्दी पुत्र नहीं हुए और देवकी के 6 पुत्र हो गए। तब रोहिणी का पहला पुत्र बलराम हुए। बलराम जी के कई भाई हैं, ऐसा नहीं कि बलराम अकेले हैं। ठीक है ना? और कहते हैं इसी जन्म में कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है? जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। कहाँ पे हुआ? और कहाँ जाके पले? और कहाँ जाके बड़े हुए? नहीं, वास्तविक माई ने सही जवाब दिया है। मथुरा के जेल में भगवान जी का जन्म हुआ था। ठीक है? जन्म लिया मथुरा में, गोकुल, और बढ़े जाकर वृंदावन। ठीक है? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में, और वृंदावन में जाके लीला, और अंतिम लीला संसार को छोड़ करके चले गए। इतना सुन करके सुखदेव जी ने कहा कृष्ण कथा हो गई। बड़े दुखी हुए राजा। कहे, गुरुदेव आपने राम कथा में कंजूसी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे पालक, मेरे पिता के पालक, मेरे बाबा के पालक, मेरे परबाबा के पालक जो भगवान कृष्ण हैं, उनकी कथा में संक्षेप में सुनो, ये मुझे मंजूर नहीं है। कृपा करके आप ऐसा कृपा कीजिए कि इस कथा को आप विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ी पानी पी लो। मना कर दिया। मुखाम्बुजस्या, आपके मुख से जो अमृत रूपी कथा का प्रवाह हो रहा है, उस कथा को सुन करके ना मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। इसलिए गुरुदेव मुझे केवल कृष्ण कथा सुननी है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरा स्त्रियः। एक बार की बात है, धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई।
पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके देवताओं से बोली कि मेरे ऊपर बहुत कर्म हो रहे हैं, मैं साथ में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं। देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति करी, आप कुछ करिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा मत करो, देवी धारण करो। आंखें बंद की, कुछ पल में आंखें खोल करके कहा कि हे माता, मथुरा में वसुदेव के नाम के राजा होंगे, उनके पत्नी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतरण होकर के तुम्हारे सारे दुख हुआ हरण करेंगे।